हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे श्रवण कुमार खंड काव्य का सारांश आपको बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार लिखना है, जिससे कि आपको 5 में 5 नंबर मिल पाए। क्योंकि इससे बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे 5 नंबर बोर्ड परीक्षा में आपके आते हैं। और इस वीडियो में देखने के बाद आपके 5 नंबर पूरी तरीके से क्लियर भी हो जाएंगे। तो आइए फटाफट देखते हैं आपको बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार लिखना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको लिखना है इसका सारांश। सारांश में आपको क्या करना है कि प्रथम सर्ग डालना है, उसके बाद अयोध्या, उसके बाद यहाँ पे अयोध्या का मतलब कि अयोध्या के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देनी है। यहाँ पे अयोध्या में कौन से राज्य थे, क्या हुआ था, ये चीज़ आपको लिखनी है। तो यहाँ पे आइए फटाफट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अयोध्या का गौरवशाली इतिहास अपने भीतर अनेक महान राजाओं की गौरव गाथा। तो फ्रेंड्स, इसको अपने शब्दों में आप बना के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप पहले एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं अभी आपको शार्ट में बताऊंगा कि आपको किस तरह कौन सी पॉइंट याद करनी है, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा के समय याद रहे, यानी कि लिखते समय आपको बोर्ड परीक्षा में याद रहे कि ये पॉइंट मुझे लिखनी है। तो अभी वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूँगा, उसके बाद पहले अभी सरसरी निगाह से आप देखते चलिए, ठीक है। तो अयोध्या का गौरवशाली इतिहास अपने भीतर अनेक महान राजाओं की गौरव गाथा छिपाए हुए है। प्रभु इक्ष्वाक, ध्रुव, सागर, दिलीप और रघु, हरिश्चंद्र आदि राजाओं ने अयोध्या के नाम को प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचाया है। इसी अयोध्या में सत्यवादी हरिश्चंद्र और गंगा को भूतल पर लाने वाले राजा भगीरथ ने शासन किया। राजा रघु के नाम पर ही इस कुल का नाम रघुवंश पड़ा। महाराज दशरथ राजा अज के पुत्र थे। तो इतना आप लिखेंगे, इसके बारे में आप अपने मन से बनाइएगा अभी, ठीक है। पहले अभी देख लीजिए, यहाँ पे राजा दशरथ अयोध्या के प्रतापी शासक थे। मतलब आप इस तरह लिखेंगे तो बहुत ही आज उसको जो एग्जामिनर होता है बहुत ही आकर्षक उसको लगेगा और आपको पूरे के पूरे 5 नंबर दे देंगे, ठीक है। तो राजा दशरथ ने अयोध्या के प्रतापी शासक थे। उनके राज्य में सर्वत्र शांति थी। वहाँ कोई भी दुष्ट, पापी व नीच नहीं था। अयोध्या नगरी में चारों ओर कला, कौशल, उपासना, संयम, धर्म साधना का साम्राज्य था। श्रमिकों को उचित वेतन मिलता था। सभी वर्ग के लोग संतुष्ट थे। महाराज दशरथ स्वयं एक महान धनुर्धर थे, ठीक है, महान धनुर्धर थे। वे शब्द वेदी बाण चलाने में सिद्धहस्त थे। तो इस तरह आपको लिखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगले पेज पे। फ्रेंड, अगले पेज पे हम आइए लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगला पेज फ्रेंड यहाँ पे है कि द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग में आपको क्या लिखना है, ये चीज़ बहुत ही आसान, इतना ही आपको लिखना, 60 में भी बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, द्वितीय सर्ग डालनी हेडिंग, उसके बाद आश्रम यहाँ पे कोष्टक में, क्योंकि इसके बारे में आश्रम के बारे में वर्णन करना है कि आश्रम में कौन कौन रहता था। तो आश्रम में क्या है, सरयू नदी के तट पर एक आश्रम था। उस आश्रम में श्रवण कुमार अपने वृद्ध एवं अंधे माता पिता के साथ रहते थे, सुख शांतिपूर्वक रहते थे, ठीक है। आश्रम में रहने वाले अंधे मुनि एवं उनकी पत्नी तथा श्रवण जैसा आज्ञाकारी एवं मात्र पितृभक्त पुत्र पाकर अपने को धन्य मानते थे, ठीक है। उनकी तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूल गए थे। तो ये चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे तृतीय सर्ग में आपको क्या चीज़ें लिखनी है। तृतीय सर्ग में, जी हाँ दोस्तों, एक दिन गोधुल वेला में महाराज दशरथ को भोजन करने के बाद आखेट की इच्छा जागृत हुई, ठीक है। उन्होंने अपने सारथी को बुलवावा भेजा और रात्रि के चतुर्थ पहर में शिकार हेतु चलने की इच्छा प्रकट की। यानी कि सारथी को बुलाया कि चलो जंगल में चलते हैं। लेकिन उस समय राजा दशरथ नहीं गए। रात्रि में सोते समय राजा दशरथ ने स्वप्न में देखा कि एक हिरण का बच्चा उनके बाण से मर गया, ठीक है, और हिरनी खड़ी होकर आंसू बहा रही है। राजा दशरथ सूर्योदय से बहुत पहले ही रथ पर सवार होकर शिकार के लिए चल दिए, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद फ्रेंड्स बोलो अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज हमारा ये है कि वे शीघ्र ही अपने इच्छित स्थान पर पहुंच गए। यानी कि जहाँ पे वे शिकार करना चाहते थे, जिस स्थान पे वे वहाँ पे पहुंच गए। रथ में उतरकर वे घने वन में एक अंधकारमय स्थान पर छिपकर बैठ गए तथा धनुष बाण संभालते हुए किसी वन्य पशु की प्रतीक्षा करने लगे। यानी कि इंतजार करने लगे कोई वन्य पशु आए, मैं उसको मारूं तीर से। तो उसके बाद आगे चलते हम लोग। इधर श्रवण के माता पिता को प्यास लगी थी। वे श्रवण से जल लाने के लिए कहे। श्रवण जल लेने के लिए सरयू नदी के तट पर गए और जल भरने के लिए यानी कलश को जल में डुबोया। घड़े के शब्द को यानी कि जब मतलब बुलबुलों की आवाज़ आती है, उस बुलबुलों की आवाज़ को दशरथ ने किसी वन्य पशु की आवाज़ समझ करके तुरंत शब्द वेदी बाण चला दिए, ठीक है। बाण श्रवण को जाकर लगा। श्रवण चित्कार करके यानी कि चिल्लाते हुए धरती पर गिर पड़े। मनुष्य स्वर सुनकर के राजा दशरथ चिंतित हो उठे और प्रभु कल्याण करते हुए नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा राजा दशरथ जी श्रवण कुमार मर चुका है। और फ्रेंड्स,
इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके आगे की कहानी क्या है। ठीक है, आप इतना याद कर लीजिए, 2-3 बार आपको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगली वीडियो में आपको 60 तरीका भी बताऊंगा, तो आप अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।